Robots don't feel fear. They don't feel anything. You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? AI की फाउंडेशन तो 1950s में ही रख दी गई थी, मगर पहला ऐसा पब्लिकली एक्सेसिबल AI जिसके पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, मार्केट में आए हुए उसे केवल 3 साल हुए हैं और लोगों का वो थिंकिंग पार्टनर बन गया है। कोडिंग से लेके स्कूल का होमवर्क, ChatGPT का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। अभी 8-10 महीने पहले यूएस में वॉइस एक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी थी इस डर के चक्कर में कि गेमिंग कंपनीज उनकी वॉइस को यूज ना कर लें AI को ट्रेन करने के लिए। तुम अपने आसपास देखो तो AI ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं और ये आज से नहीं है। क्या तुमने नोटिस किया कि AI हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट सालों से बन चुका है? तुम्हारा स्मार्टफोन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, ऑनलाइन रिकमेंडेशंस जो तुम्हें मिलती हैं म्यूजिक में, वीडियोज में, AI है इसके पीछे। लेकिन जिस दिन मैंने ये जिबली वाला ट्रेंड देखा, समथिंग जस्ट डिडंट फेल्ट राइट। 2-2 मिनट में जनरेट हो रही है इमेजेस, कुछ तो गलत फील हो रहा है। बिकॉज स्टूडियो जिबली कोई आम एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, इट्स अ सिंबल ऑफ प्योर ह्यूमन एफर्ट। तो पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने अपनी थॉट्स को ब्रेक डाउन किया है, थोड़ी AI पे रिसर्च की है। नाउ आई कैन टेल यू, AI ने जिस दिन स्टूडियो जिबली को पूरी तरीके से रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, उस दिन हर इंसान की आर्टिस्टिक ग्रोथ, क्रिएटिव थिंकिंग, सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। बट फर्स्ट लेट मी आंसर, अगर AI इस पाथ पे आगे चलता है तो स्टूडियो जिबली उसके सामने इतना बड़ा बैरियर क्यों है? हायाओ मियाजाकी की मूवीज में ऐसा मैजिकल वर्ल्ड देखने को मिलता है जहां कुछ भी पॉसिबल है। वहीं इसाओ ताकाहाटा की मूवीज इस इनोसेंट आर्ट स्टाइल का चेहरा लगा के रियलिटी दिखाती हैं, तो कभी कभी उसमें छुपी ब्रूटैलिटी भी। 1985 में जब इन दोनों ने स्टूडियो जिबली की पहली फिल्म बनाना शुरू करी तो एक रेंट पे उठाया हुआ कमरा, पार्ट टाइम स्टाफ और सारा काम हाथ से। नो मार्केटिंग, नो मर्चेंडाइजिंग। हालांकि इन सब बातों को प्रोडक्शन की आंखों से देखा जाए तो दिस वॉज अ रेसिपी फॉर फेलियर। मगर उनका मोटो था आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी ओवर कमर्शियल कंसिडरेशन। तब के स्टूडियो जिबली के प्रेसिडेंट का प्लान था कि एक मूवी बनाएंगे, वो हिट हो गई तो अगली बनाएंगे, मगर वो फ्लॉप हो गई तो पैकअप। फन फैक्ट, ऐसा हुआ नहीं। स्टूडियो जिबली की 10th इंस्टॉलमेंट, मगर पहली फिल्म जो जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनी वो थी 1997 की प्रिंसेस मोनोनोके। एक टिपिकल जिबली में 50 से 70 हजार ड्राइंग्स होती थी और इसमें थी 1,40,000 से भी ज्यादा ड्राइंग्स 3 साल में। और पहली बार यहाँ से कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करना शुरू किया गया, वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ हाथ से एनिमेट करना इम्प्रैक्टिकल था। अब जैसे कंप्यूटर में हम मैपिंग करके बैकग्राउंड और कैरेक्टर को सेपरेटली एनिमेट कर सकते हैं, जिससे होता यह है कि एनिमेशन में कैमरा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, एडिंग दिस 3 डायमेंशनैलिटी एंड सेंस ऑफ स्पीड टू द सीन। सीजी को लेके जिबली का अप्रोच यूनिक है। अकॉर्डिंग टू मियाजाकी, इट शुडंट इन्फ्लुएंस द हैंड ड्रॉन आर्ट स्टाइल। तुम्हें सीजी नोटिस नहीं होगा, यहाँ पानी की लहरें सीजी हैं, सूरज पानी से छनता हुआ आ रहा है, वो सीजी है। द विंड राइजेस में ये 4 सेकंड के सीन को एनिमेट करने में 1 साल और 3 महीने का वक्त डेडिकेट कर दिया गया था। सही सुना, 1 साल और 3 महीना। 1923 जापान में आए अर्थक्वेक के आफ्टरमैथ का सीन है ये। इन 4 सेकंड में एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ता हुआ दिखेगा। मेन कैरेक्टर्स भीड़ में नेविगेट करते हुए दिखेंगे। कुछ फैमिलीज एक दूसरे के साथ चिपक के चल रही होंगी, भले ही तुम नोटिस ना करो, मगर ये छोटी छोटी कहानियां मूवी की पूरी दुनिया को अलाइव एंड ब्रीदिंग बनाती है। फिल्म मेकिंग का सबसे अनकॉमन स्टाइल जो स्टूडियो जिबली अपनाता है वो है पॉजेस को भी लैविश डिटेल्स देना। पॉजेस यानी वो सिंपलेस्ट ऑफ एक्ट्स, जैसे कुछ लोग बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं, खाने के मजे ले रहे हैं, यहाँ तक कि शूज पहनने जैसा एक्ट भी एनिमेशन में रिच है। एक जाने माने फिल्म क्रिटिक रॉजर ईबर्ट ने मियाजाकी से इंटरव्यू में पूछा था, ये जो ठहरे हुए पल हैं आपकी मूवीज में, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मियाजाकी ने वहाँ पे कई बार तालियां बजाई और इसको 2 तालियों के बीच के टाइम से रिलेट किया। इफ यू जस्ट हैव नॉन स्टॉप एक्शन with no breathing space at all, it's just busyness. But if you take a moment, then the tension building in the film can grow into a wider dimension. ऐसे डेली एक्टिविटीज को स्टूडियो जिबली जैसे एनिमेट करता है, एक्चुअली इससे एनिमेशन के पीछे एक फोकस्ड ह्यूमन अप्रोच एक्सेंचुएट हो जाती है। यही ह्यूमैनिटी जो इन मूवीज में झलकती है कि लोग आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। इन कंपैरिजन AI जो तुमसे बात करता है, इमेज जनरेट करता है, इसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसे, रैदर वो इस अंडरस्टैंडिंग को सिमुलेट करना जानता है। ChatGPT, मिडजर्नी, इन सब AI की गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के पीछे का कॉन्सेप्ट है हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। AI अपना डेटा एक विशाल मैथमेटिकल रेल्म में रिप्रेजेंट करता है जिसमें ये वेक्टर्स / नंबर्स भरे पड़े हैं। बहुत सिंपल शब्दों में ये चिहिरू 7 लेटर का वर्ड AI इसको किसी नंबर से एसोसिएट करता है।
अब चिहिरो का चेहरा राउंड है, उसकी हेयर स्टाइल ऐसी है, वो स्पिरिटेड अवे की कैरेक्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज चिहिरो के नाम के वेक्टर की डिफरेंट डायमेंशंस हैं अकॉर्डिंग टू एआई। और एआई इन डायमेंशंस को किस रूप में समझता है? वेक्टर्स के रूप में। आज का एआई लाखों करोड़ों इमेजेस और सेंटेंसेस से ट्रेन हो चुका है और उसके अंदर 100 से हजारों डायमेंशंस में वेक्टर्स मौजूद हैं और इस स्पेस में एक भी वेक्टर किसी ना किसी इमेज का इंग्रेडिएंट जरूर है। अगर एआई जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को तुम्हें प्रॉपर्ली समझना है तो कुछ अच्छी वीडियो लिंक्स डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर देख लेना। बेसिकली एआई कुछ सोचता नहीं है, वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकता है ऑन अ क्रेजी स्केल और रिजल्ट्स किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। ये खूबसूरत इमेजेस तो निकाल सकता है श्योर, मगर जितनी स्पेसिफिक डिमांड्स रखते जाओगे, डिटेल्स में उतरोगे, उतना ज्यादा वो एक रियल आर्टिस्ट से पीछे होता जाएगा क्योंकि एआई के पास वो सालों साल डेवलप की हुई आर्टिस्टिक इंट्यूइशन नहीं है। मियाजाकी जैसे लोग जो कुछ भी बनाएं उसमें हमेशा एक ह्यूमन टच होगा। एआई बिना रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन के कैसे उसे ऑथेंटिकली रेप्लिकेट कर सकता है? तो ये जो जिबली फोटोज लोग निकाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो लोग क्यों नहीं निकालेंगे? करंट एआई भले ही आर्ट स्टाइल कॉपी कर सकता है बट इस आर्ट और एनिमेशन के पीछे की इंटेंट नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल जिबली is just so much more than these pictures. एनिमेशन में ही वो मास्टरपीस नहीं है, it is also a master of human concepts. Respecting nature, pursuit of dreams, nostalgia, cruelty, innocence, growth. जो कुछ भी अब तक जिबली ने बनाया है वो सब कुछ कल्मिनेट होता है और रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन नेचर को as best as humanly possible. हाँ, if AI फ्यूचर में इवॉल्व होता है into AGI और possibly even further ASI में, तब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम केपेबल ही नहीं है ये सोचने के कि ASI क्या कर सकता है। तो जब तक हम कोई साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाते तब तक तो एटलीस्ट हार्डवर्क और लर्निंग ये वो वर्च्यूज हैं जो हमारे फ्यूचर को वॉल-ई के इंसानों की तरह तो नहीं होने देंगे।